विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो केवल विद्या अध्ययन करना चाहता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात केवल विद्या चाहने वाला। कौन सी विद्या? विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्यानाम। विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? कुछ भी जानना विद्या है। अनेक शास्त्रों का, कला कौशलों का, भाषाओं आदि का ज्ञान विद्या है। वास्तव में विद्या वही है जिससे जानना बाकी न रहे, जीव की मुक्ति हो जाए। सा विद्या या विमुक्ति। अगर जानना बाकी रह गया तो वह विद्या क्या हुई? एक शब्द ब्रह्म है और एक परम ब्रह्म है। अगर शब्द ब्रह्म को जान लिया पर परम ब्रह्म को नहीं जाना तो केवल परिश्रम ही हुआ। अतः परमात्म तत्व को जानना ही मुख्य विद्या है और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। जिससे जीविका का उपार्जन हो, नौकरी मिले, वह भी विद्या है, पर वह विद्या परमात्म प्राप्ति में सहायक नहीं होती। प्रत्युत कहीं कहीं उस विद्या का अभिमान होने से वह विद्या परमात्म प्राप्ति में बाधक हो जाती है। विद्या के अभिमानी को कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाए तो वह तर्क करके उनकी बात को काट देगा, उनको चुप करा देगा, जिससे वह वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएगा। अतः कहा गया है, छहो अंगों सहित वेद और शास्त्रों को पढ़ा हो, सुंदर गद्य और पदमय काव्य रचना करता हो, पर यदि यशोदानंदन में मन नहीं लगा तो उन सभी से क्या लाभ है? विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? विद्या के बिना मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। प्रत्युत मनुष्य जन्म और पशु जन्म एक समान ही होंगे। अतः विद्या की अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। मनुष्य जन्म केवल दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति के उद्देश्य से ही मिला है। इस उद्देश्य की सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं है। जैसे पशु पक्षी आदि भोग योनि है, ऐसे ही परमात्म प्राप्ति के बिना मनुष्य भी भोग योनि ही है। कारण कि परमात्म प्राप्ति का अवसर प्राप्त करके भी मनुष्य केवल भोगों में लगा रहा तो वह भोग योनि ही हुई और उसका पतन ही हुआ। यदि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में जाने के लिए बार बार जन्मने मरने के लिए ही हुआ है तो फिर उसमें मनुष्यता क्या हुई? अतः मनुष्य जन्म में विद्यार्थी को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। वास्तव में ब्रह्म विद्या ही विद्या है, अन्य विद्या तो अविद्या है। कारण कि ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य विद्याएं नहीं पढ़नी चाहिए। अन्य विद्याएं भी पढ़नी चाहिए। अन्य भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान संपादन करना उचित है, पर उनमें ही लिप्त रहना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें ही लिप्त रहने से मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। दूसरी बात, लौकिक विद्याओं को पढ़ने से मैं पढ़ा लिखा हूँ ऐसा एक अभिमान पैदा हो जाएगा, जिससे बंधन और दृढ़ हो जाएगा। शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तव में विद्वान वही है जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्म तत्व की प्राप्ति करना और उसका साधन है संसार की सेवा। अतः लौकिक विद्या, धन, पद आदि का उपयोग संसार की सेवा में ही है। ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं, परमात्म प्राप्ति में नहीं, क्योंकि परमात्म प्राप्ति लौकिक विद्या के अधीन नहीं है। जिसके पास लौकिक विद्या आदि है उसी पर संसार की सेवा करने की जिम्मेवारी है। माल पर ही जकात लगती है और इनकम पर ही टैक्स लगता है। माल नहीं हो तो जकात किस बात की, इनकम नहीं हो तो टैक्स किस बात का। लौकिक विद्या, धन, पद आदि को लेकर संसार में मनुष्य की जो प्रशंसा होती है वह एक तरह से मनुष्य की निंदा ही है। तात्पर्य है कि महिमा तो लौकिक विद्या आदि की हुई, खुद की तो निंदा ही हुई। अतः जो लौकिक विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है वो वास्तव में अपने को छोटा ही बनाता है।